आज तलक तो रही हमारी अब हो गई कलाई। आज तलक तो रही हमारी अब हो गई अब हो हमें छोड़कर मत जाइए। आपके बिना महाराज जीवन व्यर्थ है। आप कहाँ को जा रहे हैं महाराज? आप जहाँ जाते हैं हम लोग लेके चले महाराज। आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता महाराज। नहीं रह सकता महाराज। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे प्रजा प्रवासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं महाराज। प्रजा प्रवासी मेरे राज्य के इष्ट मित्र कौशल मंत्री, तुम लोग चिंता न करो, तुम्हारा राजा अभी जीवित है, अभी आंसू नहीं हुई है। तुम लोग कह रहे आज तलक तूने सहारे महाराज, आज तलक तूने सतीरा देखते रही सहारे। आज तलक तूने हमारे अब किसके रहे सहारे। आज का आप जहाँ चलते हैं हमें लेकर चलो महाराज। नहीं हम प्रेमा से प्यार बदल के आया है। तुम लोग चिंता क्यों करते हो महाराज? देखो कोई न कोई रास्ता हमें जरूर दिखाना। मेरे प्यारे मंत्री जन, हमारा हर एक प्राणी, हर एक राजा के पास 4 नीतियां होती हैं, शाम दाम दंड भेद। ये नीति मुझे दंड का भेद सिखा रही है और दंड की नीति में सभी कष्टों को सहन करना पड़ता है। मेरे प्राणी, मेरे प्रजा प्रवासी, मेरे इष्ट मंत्री, मैंने ब्राह्मण देवता को अपना ये राजपाट स्वप्न में दे चुका हूँ। मैं यदि राजपाट उन्हें नहीं देता हूँ तो मेरे सत्यदेव भगवान का अपमान होगा। और जब तक मैं जीवित हूँ सत्यदेव भगवान का अपमान करूंगा। क्या तुम लोगों की यही करना है? नहीं महाराज, मैं अपने सत्य से मिल जाऊं। नहीं महाराज, मैं अपने प्राणों को दे दूं। नहीं महाराज, बतलाओ मेरे प्यारे मंत्री। नहीं महाराज, मैं क्या करूं? तुम लोग चिंता क्यों करते हो?
ब्राह्मण देवता हमारे गुरुवर हैं, तुम सभी मेरी सिखावन को सुनो। ब्राह्मण देवता की सेवा करना ताकि उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, उनके मन में कोई गलानी न हो कि महाराज हरिश्चंद्र के सेवक उनके इष्ट कौशल मंत्री किस प्रकार के हैं जो हमें दुख दे रहे हैं। इसलिए मेरी गणना को मानो और तुम सब राज को वापस लौट जाओ। हम अपने तीनों प्राणियों को बेचकर गुरुदेव की 60 भार स्वर्ण मुद्रा चुकाना है। इसलिए हम सभी काशी नगरी पहुंचकर अपने आप को बेचकर उनकी 60 भार स्वर्ण मुद्रा चुकाकर दान के योगी बन जाएंगे, जिससे हमारे सत्यदेव की विजय होगी। बोलिए सत्यदेव की। हरिचंद कहिए ब्राह्मण देव। चलो, ये बात हो चुका रोना धोना, अब चलो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, जाओ। यहाँ पे तुम्हारा रोना धोना देखने नहीं आया हूँ। चलो, मुझे 60 स्वर्ण मुद्राएं दो, नहीं तो असत्य भाषण का प्रयोग करो, मैं यूं ही लौट जाऊंगा। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, आप क्रोध मत करिए। हम तीनों प्राणी अतिशीघ्र चल रहे हैं। चलो। ये प्रजापुरवासी राजा के प्रति अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए ये सभी व्याकुल हो रहे हैं कि आज इनका राजा इन्हें छोड़कर जा रहा है। काहे का राजा? आज से तुम 10 हो मेरे। ब्राह्मण देवता अवश्य, परंतु इससे पहले हम इनके राजा थे, इसलिए इनको समझा रहे हैं, मुझे क्षमा करिए। विप्रदेव, तुम सभी वापस लौट जाओ। ब्राह्मण देवता की सेवा करना, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि हम जीवित रहे तो तुम सबसे अवश्य आकर पनाह मिलेंगे। जो आज्ञा मेरे प्यारे बच्चे, तुम सभी लौट जाओ और चिंता मत करना। तुम्हारे सत्यदेव की जीत होनी चाहिए सदा। जाओ, मेरे सिखावन को मानो और लौट जाओ। आइए ब्राह्मण देवता, हम आगे को प्रस्थान करते हैं। आगे आगे तुम चलोगे, हम पीछे चलेंगे। कितनी दूर है? मैं चलते चलते थक गया हूँ, अब मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। ब्राह्मण देवता, अभी तो काशी नगरी बहुत दूर है, अभी तो हम आधे मार्ग पे आए हैं। आप थक गए हैं तो आप विश्राम कर लीजिए, हम आपकी रखवाली कर रहे हैं। सुनो, ऐ हरिश्चंद्र, मेरे भूख लगी है, मेरे भोजन की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण देवता, ये दियावान जंगल है, इस जंगल में हम आपके लिए भोजन कहाँ से लाए? यहाँ घास फूस खाने को मिल सकता है। हरिश्चंद्र, ये तेरा पालन बड़ा ही ठीक है, इसलिए उनको घास फूस खिलाए और गुरुदेव, ब्राह्मण देव ये तो बालक है, इसे अभी क्या ज्ञात है? वन है इसलिए घास फूस बोल दिया, आप क्षमा करें। मैं आपके लिए कुछ प्रबंध करता हूँ। ठीक है, कहीं से फल तोड़ के लाता हूँ, आप विश्राम कीजिए। जाओ। ये तुम्हारा जो पुत्र है, ये मेरे पैर दबाएगा, मेरी सेवा करेगा, और तारा तारा रानी, ये लो कमंडल, इसमें जल भर करके लाओ
बच्चों, मेरे रोहित, ये हमारे गुरु भगवान हैं। जिस प्रकार मेरी सेवा करते हो, आज से तुम इनकी सेवा करो। हाँ, क्षत्रियों का धर्म होता है, रजवंशियों का, कि ब्राह्मणों की सेवा करना। इसलिए पुत्र, ये ब्राह्मण देवता है, इनकी सेवा करो। मैं इनके लिए भोजन की प्रबंध करता हूँ। तारा, यहाँ पास में एक सरोवर है, गुरुदेव भगवान के लिए थोड़ा सा जल ले आओ। हम इनके लिए थोड़े से फल लेकर आते हैं। कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो तू बुझा। अरे क्या हुआ? तेरे पुत्र ने मेरे पैर में चुटकी काट नहीं नहीं गुरुदेव, ब्राह्मण देव, नहीं नहीं ब्राह्मण देव, ये मेरा पुत्र सुकुमार है। क्या हुआ आपको? चुटकी काट लिया के बाद पैर नहीं बनवाऊंगा, मेरा सर। क्या काट लिया गुरुदेव? चुटकी काट लिया, चुटकी चुटकी काट लिया। पुत्र ब्राह्मण देवता है, इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। इनके पैरों को दबाओ, ये चलते चलते थक गए हैं। पिताजी हम भी तो थक गए हैं। तुम भी थक गए हो, हम तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लेंगे, परंतु ब्राह्मण देवता की थोड़ी सी सेवा कर दो, फिर आगे को ब्राह्मण देवता। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। क्या हुआ ब्राह्मण देवता आपको? की बारिश में कान में उंगली डाल दी। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र को श्राप मत दो। ये तो अनजान है, अभी बालक है। आप तो बुद्धिमान हैं, बालक की बातों पर बुरा नहीं मानते हैं बुद्धिमान लोग। रोहिदास ब्राह्मण देवता है, इनका अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण देवता अब आगे की प्रेत वन है। अब हम थोड़ी देर विश्राम करके ही जाएंगे और हम जाएंगे जिसा मैदान करना है, तो ब्राह्मण देवता पूजा करना है। ब्राह्मण देवता प्रातः काल होने वाला है, हमारा पानी लाओ, जल लाओ। आप अपना याचमन बंधन कर लीजिए। हम भी तीनों प्राणी होकर आते हैं और इसके बाद आगे को ओर चलेंगे। आइए तारा। इतने ही पानी में हमको खुला करना है, इतने ही पानी में हमको भगवान का याचमन करना है, और इतने ही पानी में हमको दिशा मैदान भी जाना है, स्नान भी करना है। नौकर सब मर गए, थोड़ा सा इसमें और पानी डालो। ले पानी ले। तब तक के जल भरला हम नहाएंगे। पूरा घड़ा लेकर आना। तब तक के भजन कर लेते। सीट में बैठो ना।
ये बाबा भुवनेश्वर महादेव के चरणों में अखिलेश कुमार वर्मा शिवपुरी 101 पत्र मुद्राएं और धीरज उर्फ सटल्य फरीदपुर भैया जी के द्वारा भी बाबा जी के चरणों में 101 पत्र मुद्राएं बाबा भुवनेश्वर महादेव हमेशा कल्याणकारी चंदे के रूप में दिए हैं। जय श्री राम। बोल चुके हैं। बीच के में कौवा की तरह काव काव करने लगते। लाला जल्दी से भगवान को पूजा कर लेते हैं। मैं पहले क्या करना चाहिए? पूजा करते हैं कि दिशा मैदान जाना है। पानी खुला ओम मंगलम बुद्धम शुक्लम शनिचरं गदाहार बोले गदहा पद बोलो। ये भोग हो गया मंत्र का कहोगे तो श्राप दे दूंगा। चंदन करना चाहिए। ओम मध्याय नमः मध्याय नमः। ओम मध्याय नमः मध्याय नमः। ओम दरियाय नमः दरियाय नमः। ओम विजयाय नमः विजयाय नमः। ओम सत्याय नमः सत्याय नमः। ओम सत्याय नमः सत्याय नमः। ओम दरियाय नमः। अब हो गया चंदन हो गया करना। अब ये हरिश्चंद्र आ जाए तो हम चंदन। अरे हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र आगे। ब्राह्मण देवता पूजा पाठ हो गया। अब ब्राह्मण देवता प्रस्थान करेंगे। आगे प्रेत बन है। प्रेत बन होकर हम सभी को काशी नगरी प्रस्थान करना है। इसलिए आप लोग अच्छे से पधारे। प्रातः काल हो गया है। चलिए ब्राह्मण देवता। किसका इंतकाल हो गया बताइए। इंतकाल नहीं ब्राह्मण देवता, प्रातः काल हो गया है, यानी सुबह हो गई है। सूर्य अपनी किरणों को फैला रहे हैं। सत्यदेव की डंका बज रही है। इसलिए हम
काशी नगरी अति शीघ्र पहुंचना चाहते हैं। आइए ब्राह्मण, चलिए चलिए आगे आगे चलो, पीछे से चलेंगे प्रेत बन में। आ जाइए ब्राह्मण देवता, आ जाइए। हरिश्चंद्र मुझे कहाँ लाकर छोड़ दिया इन भूत बैतालों में। ओ अभी ये लोग हमको खा लेते। ए गुरुदेव भगवान, आ जाइए ब्राह्मण देव, आ जाइए। यू विश्वा मटर मर जाएगी, नाश हो जाएगा काटा विश्वा मटर। नक्षत्र बाबा, मेरे पिताजी का नाम ले लो, ये भूत प्रेत आपको नहीं सताएंगे। आप चले आओ। हम अपने गुरु भगवान का नाम लेंगे। ओम विश्वा मटर, ओम विश्वा हरिश्चंद्र आगे निकल गया। हरिश्चंद्र तुमको श्राप दे दूंगा, तुम लोग सब भस्म हो जाओगे। ब्राह्मण देवता, सत्यदेव की जयकारा लगाकर आप चले आए। आपको कोई भूत प्रेत बैताल नहीं सताएगा। सत्यदेव, हाँ। आ जाइए ब्राह्मण देवता, आइए, चले आइए ब्राह्मण देव। अब आगे ब्राह्मण देवता, अब आगे अग्निदेव का कुंड है। कुंड जो है ब्राह्मण देव, अग्निकुंड है, जिस अग्निकुंड के मार्ग से हम सभी का मार्ग है, उसी मार्ग से होकर चलना पड़ेगा। कुंड में होकर भस्म हो जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। नहीं गुरुदेव, यदि सत्य के मार्ग पर चलोगे, चलो चलो, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो भस्म नहीं होता। इसलिए सत्यदेव की जय बोलो।
और उस मार्ग पे चलो। चलो आओ। आगे आगे तुम चलो पीछे। ये लोग तो चले गए, अब मैं कैसे जाऊं? आ जाइए ब्राह्मण देवता, आ जाइए, चले आइए, आ जाइए। हे अग्निकुंड, हे अग्निकुंड, यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ तो मुझे रास्ता दो। हे अग्निकुंड, अभी तो भस्म हो गए। हे अग्निकुंड, यदि मैं सती व्रता स्त्री हूँ आप मेरे पिताजी का नाम लीजिए और उसका नाम। जय हरिश्चंद्र, ये लोग क्या बोले थे? यदि मेरे पिताजी सत्य हैं तो मुझे हे अग्निकुंड ये अग्निकुंड तो अभी फूक के मार देती, नाम लेना पड़ेगा। जय सत्यदेव भगवान की जय हो, महाराज सत्यवती हरिश्चंद्र की जय हो। ब्राह्मण देवता आ जाइए, आइए ब्राह्मण देव। अब हम सभी काशी नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर प्राणी बिकने वाली एक बाजार लिखते हैं, जहाँ सब कुछ स्थापना है। हम सभी भगवान भोलेनाथ के दरबार में चलते हैं, अपने तीनों प्राणियों को बेचकर आपकी जल्द से जल्द 7 भाषण मुद्रा चुका देंगे। जो कष्ट आपको हुआ होगा मेरे प्रति उसे क्षमा करना। ठीक है, जल्दी जल्दी बिको। क्या कर रहा हो? डमरू वाले डमरू बजा बजा बजा, तेरे पालक बुलाते हैं, आके तू बजा। डमरू वाले डमरू बजा बजा बजा, तेरे पालक बुलाते हैं, आके तू बजा। तेरे कीर्तन को, तेरे दर्शन को, तेरे दर्शन लगी। हमें सताओ, दिखाओ, कहाँ पे हो तेरा बजा बजा
तेरे के मन बुलाते हैं आके तू लगा मेरे तन मन में मेरे जीवन में मेरी तुम हो समाए तेरे बात दुनिया में तुझको जब तेरी माला सब भूलिया ब्रह्म देवता हम सभी भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंच चुके हैं। जो प्राणी अपनी आवाज को यहाँ बिकने के लिए लगाता है उससे कोई ना कोई खरीदार अवश्य आकर खरीद लेता है। इसलिए हम सभी तीनों प्राणी यहाँ अपने आप को बेचकर आपकी 60 स्वर्ण मुद्रा जल्द से चुकाएंगे। जल्दी भी जाओ, हमको भी जाना है, गैया खोलना है। हे काशी के वासियों सुन ले मेरी पुकार, हे काशी के वासियों सुन ले मेरी पुकार, मैं बिकता कोई खरीद लो होगा बड़ा उपकार, मैं बिकता कोई खरीद लो होगा बड़ा उपकार। सुन लो मेरी पुकार, बिकती हो खरीद लो गैया व्यापार। काशी के वासियों सुन लो मेरी पुकार, मैं बिकता हूँ कोई खरीद ले होगा बड़ा उपकार। खरीद लो कोई मुझे, कोई खरीद लो, कोई खरीदार आकर खरीद लो मुझे। ज्यादा नहीं, क्षण मात्र 60 स्वर्ण मुद्रा हम तीनों प्राणी की है, खरीद लो। ए काशी के वासियों कोई आकर मुझे खरीद लो, खरीद लो, कोई आकर खरीद लो। क्या होता है, हमें 2 प्राणी चाहिए, एक बालक और एक नार, एक दास और एक दासी की आवश्यकता है ब्राह्मण देव आपको। हाँ, वो मैं ही प्राणी हूँ जो एक दासी और एक दास बेच रहा हूँ, परंतु इस दास और दासी की मैं 60 स्वर्ण मुद्रा चाहता हूँ। क्या आप लेकर आए हैं? हाँ, मैं 40,000 लेकर आए। धन्य है ब्राह्मण देवता,
आपका बहुत बड़ा उपकार है। ये दासी है और ये दास है, बिकने के लिए जो तैयार है, मैं इन्हीं को देख रहा हूँ। लाइए, मुझे 60 धन स्वर्ण मुद्रा देना है, 40 भार स्वर्ण मुद्रा आप दे दे और स्थान बताए कि दास और दासी को कहाँ पे आना है। ये हमारे पंडित को कुटिया पर, ठीक है ब्राह्मण देता, आपको पंडित की कुटिया में ये दास और ये दासी अवश्य आएंगे। आप प्रस्थान करें। तारा पुत्र और मेरी प्यारी तारा, आज सत्यदेव पर विजय डंका की चोट कह रही है कि हरिश्चंद्र अपने सत्य से दिग्मत जाना। तारा, यदि मेरे स्नेह में आज तक कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करना। पुत्र है मेरे पुत्र, मैंने सोचा था कि तुम्हारे युवराज बनते ही अपना राजपाट सब तुम्हें समर्पित कर मैं योगियों का वेश धारण करूंगा। पुत्र, मैंने योगियों का वेश धारण मिला मुझे, परंतु मैं तुम्हें युवराज ना बना सका। आज ये कैसा भागा पिता है तुम्हारा, जो अपने ही पुत्र को अपने हाथों से देख रहा है। पुत्र, मुझे क्षमा करना। और मेरी प्राणी तारावती होती हो कैसा भागा पिता हो तुम्हारा, जो आज सत्यदेव ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। आज ये पिता अपने पुत्र को त्याग दे रहा है। मेरे पुत्र, जाकर ब्राह्मण देवता की सेवा करना, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट मत देना, उन्हें कोई खेद नहीं होना चाहिए। तारा पति, अपने महारानी की सेवा करना, दासी की भात, उन्हें कोई कष्ट मत देना। जाओ तारा, जाओ। यदि मेरे सत्यदेव मुझे जीवित रखेंगे तो मैं पुनः तुमसे अवश्य मिलूंगा। जाओ तारा। ब्राह्मण देवता, ये 40 भाग स्वर्ण मुद्रा है जो मैं अपने रोह और अपनी तारा को देकर दे रहा हूं। ब्राह्मण देवता, बात तो 7 भार सोने की थी, 40 भार तुम्हारी बात मिथ्या हो गई, असत्य हो गए। 40 भार में क्या होता है, जब 60 भार चाहिए। नहीं ब्राह्मण देवता, आपको मैं 60 भार स्वर्ण मुद्रा ही दूंगा। अभी तो मैंने अपने पुत्र
और पत्नी को भी कहा है। अभी तो मैं बाकी हूँ, मैं अपने आप को देखकर आपकी 60 भर मुद्रा अवश्य चुकाऊंगा, परंतु मुझसे असत्य भाषण करने के लिए मत कहो। मेरा भी कोई खरीदार, हे शंभुनाथ, हे शंभु भोलेनाथ, बैठ न जाना काशी में, यदि सच्चे हो तो जलवा दिखा दो आज मेरे सत्य की वाची में। आओ भोलेनाथ, मेरा भी कोई खरीदार भेज दो ताकि मैं इनको तो भगवान की दक्षिणा पूर्ण कर सकूं। मेरे भगवान तेरा सहारा, मेरे भगवान तेरा सहारा, मेरे भगवान तेरा सहारा, मेरे भगवान तेरा और कोई नहीं काशी के वासियों, काशी के वासियों, सुन लो मेरी पुकार, मैं बिकता कोई खरीद लो, होगा बड़ा उपकार, होगा बड़ा उपकार। मेरी नैया एक मुख्य मेरी नैया एक मुख्य मेरा मझधार, मेरा मझधार, मेरा मझधार तू ही मेरा अरे मैं हूँ बनारस का भंगी, कलुआ मेरा, कलुआ मेरा, बनारस का भंगी, कलुआ मेरा, कलुआ मेरा। झाड़ू लगाना बजाना, झाड़ू लगाना बजाना, यही हमारा काम। है मेरे सर पे सब झाड़ू सब धुआं धुआं कर दिया। कौन हो तुम? अरे धोती बनानी, ये तो हमारा काम है। मैं जात का भंगी हूँ। क्या हुआ? मैं तो जात का भंगी हूँ, समझो मेरी बात। मेरा काम है मैं घर पर जाना, मुर्दों को भूखना और बगैर कले संसार में किसी मुर्दे को मैं नहीं जलाता हूँ। और अपने इस काशी नगरी में मैं झाड़ू लगाता हूँ। इसलिए
झाड़ू लगाना मरघट पे जाना, झाड़ू लगाना मरघट पे जाना, यही हमारा काम कलवा। तो मुझसे इतना दूर की भागता है तो जमादार है। भंगी का अर्थ क्या होता है? जमादार हाँ, तो ऐसा है। और थक जाता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, मरघट में ही जाता हूँ, थोड़ा सुर्ती बना के खाता हूँ। हर 80 चुटकी 90 दाल, 80 चुटकी 90 दाल, 80 चुटकी 90 दाल, लगे कबीरा मुझे। भैया तम्बाकू बना कर यदि खाओ तो कम से कम 80 बार चुटकी बोलो और 90 बार ताल लगाओ, तब खैनी खाओ, तब खैनी कहावत। हमारी सुर्ती फिलहाल के लिए तैयार है, खा ले थोड़ा सुर्ती खाइए। क्या बोला सही? अब सोच लो बाबा, हम जात के कौन है? 2 माइल भंगी, मरघट फूकते हैं, लाश को जलाते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, और मैला कुचैया अपने हाथ से उठाते हैं। क्या हुआ बाबा? मर गए। और देखो तम्बाकू हम खाने जा रहे हैं। ले बाबा, तम्बाकू तैयार है, नहीं खाना है? मत धरते क्या मतलब है? हम सुनो, हमारे सुनने में आया है कि कोई यहाँ पर एक दास बिक रहा है और हमको एक दास की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास बहुत काम हो जाता है, पूरी सफाई भी करना पड़ता है, मरघट भी जाना पड़ता है। सफाई तो मैं स्वयं करूंगा, लेकिन मरघट पे उस दास को ही देना होगा। कोई दास दिख रहा क्या? उसके उसकी कुछ दक्षिणा है, कितने में वो बिक रहा है? उसकी दक्षिणा 20 भार स्वर्ण मुद्रा। 20 भार स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, दास को मेरे सामने लाओ। हरिश्चंद्र इधर जल्दी बिक। ए हरि इधर बिक, जल्दी बिक। दरअसल कैसे कैसे प्राणी आ गए। ओ पंडित जी तुमने भी सुर्ती खाई थी, मेरे हाथ में बनाई? हमने नहीं खाई। तो अभी सामने उल्टी क्यों कर रहे थे? बता दिया कि मैं महिला कुचैला खाता हूँ।
खाता नहीं वो मूर्ख प्राणी धुलते मैला कुचैला मैं अपने हाथ से निकालता हूँ, साफ सफाई करता हूँ। सबसे ज्यादा गंदगी तो तुम्हारे जैसे ब्राह्मण फैलाते हैं। इतनी बार थूका है धुत प्राणी, इसको हमको ही साफ करना पड़ेगा। हाँ, तो आप बिक रहे हैं। हे अतिथि, आप कौन हैं? मैं ही बिक रहा हूँ। हाँ, तो यदि आप बिक रहे हैं तो मैं हूँ कल्लू भंगी, और बनारस का भंगी। मेरा तलुआ नाम है, झाड़ू लगाना और संसार के मरघट में जाना, यही हमारा काम है। हे प्राणी, तुम बिक रहे हो तो कहो, मैं तुमको खरीदना चाहता हूँ। अब आप अपनी इच्छा के अनुसार बताएं। ब्राह्मण देवता, मैं आपको चरणों की वंदना करता हूँ। ये मरघट का भंगी है। जरा मेरे इस बारे में सोचिए, मैं सूर्यवंश का तिलक हूँ। हे ब्राह्मण देव, इसके हाथों में से मत भेजिए। थोड़ा सा मेरे बारे में ख्याल कीजिए ब्राह्मण देवता। कोई और खरीदार आएगा, अपने आप को बेचकर आपकी 60 भार स्वर्ण मुद्रा अवश्य चुकाऊंगा। ये भंगी है, ये मरघट का मसान है गुरुदेव। मैं मरघट पर मसान का काम करूंगा, सूर्यवंश का तिलक होकर। जरा मेरे बारे में विचार करिए। सुनो हरिया, सुनो हरिश्चंद्र, ऐसा करो कि तुम अपने बीबी बच्चों को जाओ वापस ले आओ, हैं? और एक बार सिर्फ बोल दो कि हे मुनिराज, मैं तुम्हारा 60 भार स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे सकता। इतना कह दो। अगर इतना नहीं कह सकते हो तो कह दो कि मैं हरिश्चंद्र, मैं रघुवंश की सब आन बान शान को खो देते। नहीं ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, क्या बातें चल रही है आपस में? उधर खरीदो। ब्राह्मण देवता, मैं असत्य भाषण कैसे कर सकता हूँ? एक बार असत्य बोल दो, नहीं, मैं तुम्हारा ये भी वापस कर दूंगा, तुम्हारी बीबी भी वापस, बच्चे भी। नहीं ब्राह्मण देवता, सब रात बात को वापस मिल जाए। आप क्रोध न करिए। ब्राह्मण देवता, आज तक मेरे नाम का सत्य का डंका बजता है। मैं असत्य कैसे भाषण कर सकता हूँ? भाषण नहीं कर सकते तो मेरी आज्ञा है, इसी भंगी के साथ जाओ और मेरी पीछे और जो बच्ची है। हे शंभुनाथ, हे विश्वनाथ, भगवान भोलेनाथ, यदि आपकी यही इच्छा है कि आज हरिश्चंद्र इस मरघट, इस भंगी के साथ मरघट बन जाए भोलेनाथ, तो आज ये हरिश्चंद्र इसके साथ भी जाने के लिए तैयार हो। परंतु हो शंभु, हे भोलेनाथ, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? ऐसी कौन सी गलती हरिश्चंद्र से हो रही थी कि आज मैं एक डोम के हाथ बिक रहा हूँ? देख रहे हो क्यों बैठे काशी में? अपने नेत्र खोलो और इस भक्त की पुकार को सुनो। नारायण, हे शंभु, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं
इस भंगी के हाथ अवश्य रुकूंगा, परंतु जब तक मैं जीवित हूं, ये मेरी जितनी परीक्षा ले रहा हो, जितनी मेरी परीक्षाएं लेनी हो ले लो संभो, परंतु हरिश्चंद्र जब तक जीवित हो अपने मुख से कभी असत्य भाषण नहीं करेगा। सत्य की चोट पर यदि मैं मर जाऊंगी तो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे मुख से असत्य नहीं हो सकता। हे विप्र, लाओ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मुझे 20 हार स्वर्ण मुद्राएं दो। ये लो विप्र, लेकिन याद रहे 20 भार स्वर्ण मुद्रा लेने से पहले मैं जाता दे दो, जो मैं आज्ञा दूंगा वो आज्ञा तुमको मानना पड़ेगा। अवश्य, तुम्हारी सारी आज्ञा मैं अवश्य मानूंगा। ये लो 20 भार। हे ब्राह्मण देवता, ये लो और मुझे जल्द से जल्द उद्धार करो। गुरुदेव स्वामी से जाकर कहना कि मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मैं अपने सत्य पर हमेशा टिका रहूं। भंगी की हाथ की स्वर्ण मुद्रा है, भंगी की हाथ की। तो सुनिए, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र। लेकिन जो कार्य हम तुमको सौंपेंगे वो कार्य बहुत ही शुभ भी माना जाता है। वही कार्य शुभ है, लेकिन इस दुनिया की नजरों में वो कार्य अशुभ है, लेकिन मेरी नजरों में वही कार्य शुभ है। तुमको शमशान घाट पर रहना होगा, मुर्दों को जलाना होगा, और ध्यान रहे बगैर कर लिए एक भी मुर्दा शमशान पर जलना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि बगैर कर लिए हुए एक भी मुर्दा शमशान घाट पर जला तो हमारे पूर्वजों का अपमान होगा। और आज से तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र नहीं, आज से हम तुम्हारा नाम हरिया रखेंगे। आज से तुम्हारा नाम हरिया होगा। ठीक है मेरे मालिक, आपकी सारी आज्ञा मुझे स्वीकार है। मैं आपके हाथों झुक चुका हूँ। आप जो कहेंगे हमको वो करना पड़ेगा, और करने के लिए हम तैयार हैं। परंतु मेरे मालिक, मेरे सरकार, मुझे शमशान का मरघट न बनाकर कोई और कार्य दे दो। नहीं, तुमको कार्य तो शमशान का ही करना होगा, क्योंकि शमशान के कार्य को जब मैं करता हूँ तो ये मेरा अनाग्रह रह जाता है। इसलिए तुमको कार्य शमशान घाट का ही करना होगा। ठीक है मेरे मालिक, मैं अवश्य करूंगा। तो उठा लो टोकरा और रख लो अपने शीश पर। ये लो है झाड़ू, उठा के घरे बात करो और निकल जाओ मरघट के सभा से। हमें कहिए चलाने न हरिया कोई ना से। ठीक है विद्वत होता है, यदि मेरे सत्यदेव यदि मेरी